घटना मैं रेपर्टरी के दिनों की, जब मैं रेपर्टरी कंपनी में थी तो सत्यदेव दुबे जी आए थे प्ले करवाने के लिए। उन्होंने प्ले करवाया था रास्ते, और रास्ते प्ले के लिए उन्होंने बहुत सब लोगों को पढ़ने के लिए दिया, और कि जिस तरह से हमारी कास्टिंग होती है तो सब चीज़ें वो होती रहती हैं। तो उस कास्टिंग के बाद उन्होंने मुझे मेन रोल दिया। तो जब उन्होंने मेन रोल अनाउंस किया तो मैं घबरा गई। तो उन्होंने कहा, हरविंदर यू आर नॉट हैप्पी विद द रोल? तो मैंने कहा, नो सर, मैं तो खुश हूँ। तो कहते, लेकिन तुम्हारे चेहरे से नहीं लग रहा कि तुम खुश हो। मैंने कहा, नहीं सर, खुश हूँ। तो एज एवरीबडी नो कि सर बहुत गुस्से वाले थे और वो हो जाते थे, तो चीफ साहब के कमरे में गए तो उन्होंने मुझे वहां बुलाया। तो वहां, अब बताओ कि तुम खुश नहीं हो क्या? मैंने कहा, नहीं सर, खुश हूँ। तो उन्होंने कहा, एक एक्सप्रेशन होता है ना खुशी का, वो नहीं आ रहा तुम्हारे चेहरे पे। तो मैंने कहा, सर मैं डर गई थी। कहते, क्यों? मैंने कहा, सर क्योंकि आप बॉम्बे से आए थे, तो बॉम्बे ग्लैमर की दुनिया है, तो मुझे लग रहा था कि रेपर्टरी कंपनी में जो गोरी गोरी सुंदर सुंदर लड़कियां होंगी आप उनको भी रोल देंगे, क्योंकि मैं सांवली थी, तो होता है ना एक, तो मुझे रोल नहीं मिलेगा। तो सर को गुस्सा आ गया। सर तो एकदम से छटपटा गए कि मेरे नाटक की हीरोइन होगी और सुंदर नहीं होगी, ये कैसे हो सकता है? और सुंदरता क्या चीज होती है ये तुम्हें क्या पता? ऐसे करके बोले वो। तो उन्होंने मेरी कलाई को ऐसे पकड़ा। तो रेपर्टरी कंपनी में हमारे वहां बाहर शीशा लगा होता, तो वहां पकड़ के ले गए। तो मुझे कहते हैं, लुक एट योरसेल्फ, लुक इनटू द मिरर, सी यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल इन दिस रेपर्टरी कंपनी। तो मैं एकदम से ऐसी हो गई। तो वो मोड़ था। मैं यही शेयर करना चाहती हूँ कि कोई एक शख्स होता है जो आपकी जिंदगी का रुख बदल के रख देता है। तो उस मोमेंट ने मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया। तो अपने अंदर, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जागा। तो बस वहां से मेरी एक असली शुरुआत हुई थी कि यस, कि मुझे लग रहा था कि मैं अपनी जिंदगी में हर कैरेक्टर को शायद अच्छे से ले पाऊंगी। थैंक यू। अगर मान लो आज जो है ना एक्टिंग एज ए प्रोफेशन बैन हो जाए कि नहीं, आप आपके बाद एक्टिंग नहीं हुई, क्या करोगे? अरे भाई देखिए, अगर लगे कि एक्टिंग नहीं होगी, बुरा लगेगा कि एक्टिंग नहीं कर पा रहे, लेकिन एक्टिंग करते करते इतने सालों से जो हमने सीखा है, जो एक्टिंग ने हमें सिखाया है, जो हमारे जो डीएनए तक पहुंच गई हैं चीजें, और वो जो चीजें हैं वो हमें ये सिखाती हैं कि ये 2 हाथ भगवान ने दिए, 2 आंखें भगवान ने दी हैं, ये 2 पैर दिए हुए हैं। जब तक ये सलामत है तो दुनिया में बहुत कुछ करने को है, हम देख नहीं पाते हैं। बस करने के लिए बहुत सारी चीजें, और मैं बहुत सारी करूंगी। मैं लिखती भी हूँ। हाँ, मैं लिखती भी हूँ, पोइट्री लिखती हूँ, प्लेस लिखती हूँ। तो मेरे पास लिखने का भी काम। आप पेंटिंग भी करती हैं, फोटोग्राफी भी करती तो हैं? हाँ, वो भी थोड़ा थोड़ा करती हूँ क्योंकि शौक है वो, वैसे कोई प्रोफेशन नहीं है। वो मेरी पेंटिंग्स की नहीं हुई थी, मेरी एग्जीबिशन। हाँ, वो मैं जरूर बताऊंगी कि मैं जब रास्ते प्ले कर रही थी सत्यदेव दुबे जी का, तो वहां पे एक फोटोग्राफर एंड डिजाइनर हरबंस मोदी जी आए हुए थे अपनी वाइफ के साथ। तो वो रास्ते प्ले देखते देखते लास्ट सीन में उन्होंने ये कहा कि अगर इस लड़की ने अब आंसू अपनी आंख में टिका लिया तो ये मेरी एग्जीबिशन की फाइनल होगी, अगर इसका आंसू गिर गया तो ये नहीं होगी। तो वो आंसू मेरी आंख में ही रह गया था लास्ट में, और लाइट ऑफ हो गई और बाहर मैं गई तो उन्होंने काट दिया कि आप मिलिए। तो वो एग्जीबिशन मुझे मिली थी। तो बीइंग एन एक्ट्रेस मुझे एज अ मॉडल उन्होंने लिया था, जो 1 साल उस एग्जीबिशन को लगे थे, और वो लगी थी। तो उन दिनों काफी मेरे लिए बड़े गर्व की बात थी कि एज एन एक्टर बड़े बड़े फोटोग्राफ्स त्रिवेणी में लगे, और मैं ऐसे थी कि आपने जो सोचा होता, आपकी जो चीजें होती हैं वो पूरी हो जाती है। तो बड़ी खुशी लगी थी मुझे। तो मतलब ये ना, हमारा टाइम जो है बहुत लिमिटेड होता है, और किसी भी पर्सन के साथ, उसके काम के साथ न्याय करने के लिए कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। पर हम सिर्फ एक ग्लिम्प्स आपसे दे रहे हैं कि क्या है हरविंदर, कैसी है, थोड़ा सा ही। हरविंदर, हमें लगता है कि जो लोग भी नाटक करते हैं, नाटक के गाने एक ऐसी चीज है जो आपके साथ रह जाते हैं। मेरी दुखती रग पे आप रख दिया, क्योंकि मैं जब एनएसडी में आई थी तो मुझे कहते थे गाना आता है, तो गाती थी मैं क्या, पंजाबी गाने, आवे माही कित मिलवे माही। तो मुझे बोला गया, नहीं यहाँ ऊंची आवाज में तो ठीक है, आप क्लासिकल गाइए। जैसे मैं क्लासिकल गाती थी तो आवाज नहीं करती थी, मैं नीचे नहीं गा सकती। तो मेरे को लगता था सब मेरे जो बाकी के लोग थे, जैसे सपना मेरी क्लास में, शी वाज अ वेरी गुड सिंगर, बहुत अच्छा गाती थी, तो मैं नहीं गा पाती थी, है ना। तो मेरी ये दुखती रग में इसलिए कहा कि मैं उसके बाद धीरे धीरे करके एनएसडी में 3 साल तक रह करके रियाज किया, काफी अपने दोस्तों को, मंदाकिनी को, सपना दी को, गाया, मंदा दी को गाया।
मैंने रेपर्टरी में जाकर के सबसे पहले प्ले में मैंने गाया, पहली वाली सिंगर मैं ही थी जिसने प्ले शुरू करना था। हाँ, मोहन प्रीति जी को मैं इसका श्रेय दूंगी, और उससे पहले उनको श्रेय दूंगी मैं अपने मैडम है वहाँ रत्ना मैडम, जिन्होंने रत्ना जी ने मतलब कमाल का मुझे सिखाया और कह दिया। सुनाओ जी, सुनाओ क्या तुमने कमाल किया था। मैंने 5वें काले से शुरू किया था, तो रत्ना जी ने बताया। तो मैंने फिर देखो, मैंने गाना शुरू किया था वहां पे क्लासिकल गाना, और मैं आज भी गाऊंगी वो। तो मुझे माफ कर दीजिए, अगर मैं ऑडियंस से भी कहूंगी मुझे माफ कर दीजिए अगर मेरे से गलती हो जाए, फिर से मेरी आवाज कप आ जाए। तो ये है मरती हूँ नहीं। देखो मेरे को फिर सपना का ही गाना आता है याद, मैं भी करती हूँ। मेरा गाना है, ऐ दिल भर इन दिनों हमको निहायत रंजों रहता, ऐ दिल भर इन दिनों हमको निहायत रंजों रहता, कमी खर्चे की है इस वास्ते नहीं, चाक दम रहता है दिल भर। तो ये है, ये हमने मतलब स्कूल में गाया था, और ये वैसे मैंने स्कूल वाला गा लिया क्योंकि तब तक मैं सीख गई थी, बट रिपर्टरी में आकर के मैंने काफी अच्छे गाने गाए हैं। और बढ़िया। आपकी बैचमेट सपना, हाँ सपना मेरी बैचमेट थी, अनिंदिता सर्वाधिकारी मेरी बैचमेट थी, और अर्चना। बट फिर जो गाने वाले थे उनके साथ मेरा ज्यादा रहा, जैसे सपना और मंदा दीदी और झिलमिल, और ये लोग जो थे इनके गाने पकड़ पकड़ के मैं, अंजू भी थी, पर ये गाने वालियों का मैंने नाम लिया, तो इनके गाने कर करके मैं एक छोटी सी 2 लाइनें गा सकती हूँ, है ना। मैं सपना के, है ना, हाँ मतलब सपना के गाने की, उसी प्ले का गाना है वैसे। मरती हूँ तेरे इश्क में ऐ यार, खबर ले यार, खबर ले यार, खबर ले, अब जान से जाती है बीमार, खबर ले यार, खबर ले। कौन सा था? इंद्र सभा में ये, हाँ सब्ज परी का गाना था वैसे ये, पर इतने अच्छे उसमें गाने थे कि पूरे। मैंने पुखराज परी का रोल किया था उसमें, पहली बार मैं गाने वाला रोल किया था। देखो गर्व की बात है मेरे लिए। ये हम अच्छे से समझ सकते हैं है ना, आप ही समझ सकते हैं ना। समझ सकते, बाद में ऑफ कैमरा बताऊंगी। थैंक यू सो मच। चलो आज के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। और दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और प्लीज हमारे इस पॉडकास्ट को देखते रहिए, आपके जो भी सुझाव है वो देते रहिए, और हम ऐसे ही अपने कुछ नए नए दोस्तों को बुलाते रहेंगे, कुछ नई मुलाकात करते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।